जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह संत एकनाथ का अगला एपिसोड बोलने जा रही हूँ। एक बार दोपहर में संत एकनाथ गोदावरी में स्नान करके लौट रहे थे। तभी उसने एक मैला कुचला बालक को तपती रेत में रोते हुए देखा। उनका वात्सल्य प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उस बालक को नहा धुला के अपने स्वच्छ कपड़े से उसका बदन पोंछकर और उसे गोदी में लेके पास के अत्यंजस बस्ती में गए, जहाँ पर स्वर्ण लोग नहीं जाता था और एकनाथ जैसे पवित्र ब्राह्मण के जाने की कल्पना ही नहीं की जा सकती। उस बस्ती के एक स्त्री अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते थकी और रोती हुई स्त्री जब एकनाथ के पास अपने बालक को देखी तो आकर गोदी में ले ली और अत्यंत आनंदित हुई। एकनाथ जैसे परम भगवान को अपने बस्ती में आते हुए देखकर बस्ती के सभी लोग जमा हो गए। उस बालक के पिता रान्या, जो रोज एकनाथ के कीर्तन में जाता था, उसे तो लगा कि साक्षात भगवान ही मेरे घर आ गए हैं और मेरी झोपड़ी पवित्र हो गई। उस अत्यंजस ने कहा कि महाराज, एक बात मेरे मन को कचोटती है कि आपका वासुदेव काशी से लेके रामेश्वर तक भगवान के विचार, वेद का विचार बोलने जाता है, लेकिन हमारे यहाँ क्यों नहीं आता? एकनाथ बोले, क्योंकि तुम वेद के अधिकारी नहीं हो। उसने कहा कि हाँ, मैं वेद का अधिकारी नहीं है, लेकिन हमें जीवन का पाठ कौन पढ़ाएगा? एकनाथ को लगा कि यह भी प्रभु का बेटा है और इसे भी प्रभु के विचार मिलने चाहिए और इसका भी आत्मविकास होना चाहिए। उस दिन से एकनाथ नित्य अत्यंजस बस्ती में स्वाध्याय करने जाने लगे। पहले तो सभी रूढ़िवादी पंडित उनका विरोध करते ही थे। अब उन लोगों की मत्सर की सीमा न रही, लेकिन एकनाथ इसकी चिंता किए बिना अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहे। एक दिन राना की छोटी नन्ही बालिका एकनाथ के गोद में बैठकर बोली, प्यार से बोली कि नाथ बाबा, आप हमारे घर भोजन करने आओगे ना? तो एकनाथ बोले कि हाँ, आऊँगा। उसने कही कि कब? तो एकनाथ बोले कि कल। यह सुनकर पूरे अत्यंजस बस्ती में आनंद का साम्राज्य छा गया, लेकिन लोगों को इस बात की चिंता भी हुई कि रूढ़िवादी ब्राह्मण लोग एकनाथ को तंग करेंगे। जब से एकनाथ बस्ती में स्वाध्याय करने लगे थे, तब से वह अत्यंजस की बस्ती बहुत पवित्र हो गई थी और वहाँ के लोगों का विचार बदल गया था। वे नित्य स्नान ध्यान करने लगे थे और वे अपना घर आंगन स्वच्छ और लीपा पोता सुंदर और आकर्षक रखने लगे थे। और आज तो राना के घर की बात ही क्या थी, क्योंकि एकनाथ वहाँ भोजन करने के लिए आने वाले थे। यह समाचार सुनकर शंभू शास्त्री, गंगाधर और श्रीधर शास्त्री, गणेश शास्त्री, भद्र, यह लोग अत्यंत कुपित हो गए। उन्होंने इस बात का शंखनाद करने लगा कि एकनाथ
अपने बाबा के वंश में दाग लगा, चक्रपाणि के वंश में दाग लगा रहा है और वैदिक संस्कृति का अपमान कर रहा है। एक नाथ के निर्णय में उनकी पत्नी गिरजाबाई की भी सहमति थी। एक नाथ जब अत्यंजस के बस्ती में भोजन करने के लिए निकले तो मार्ग में अनेक ब्राह्मणों ने उन्हें रोका, पर वे तो चल पड़े। तो मत ठहर, मत ठहर, मत ठहर। उन्होंने जो निश्चय किया सो निकल ही गए। तब उनके पीछे जानकारी प्राप्त करने के हेतु ब्राह्मणों ने बिगमभट्ट और बांगभट्ट नाम के 2 गुप्तचर लगा दी। आज अत्यंजस नगरी की बहुत सजाई गई थी और वहाँ के और रान्या के घर का तो कुछ विशेष ही सजावट थी। तो घर के आंगन में तुलसी की सुंदर क्यारियों में घी का दीपक जलाया गया था। द्वार पर विविध प्रकार के चौक पूरा गया था। परिजनों ने सुंदर वस्त्र पहने थे। बर्तन चांदी की तरह चमकाया गया था। अगरबत्ती की सुगंध महक रही थी। गृहपति की लड़की शुभ्र सज धज कर और स्वागत के लिए हाथ में पुष्पमाला लिए के खड़ी थी। और जब एक नाथ गए तो उन्हें लोगों ने हर्षनाद और जयनाद करके उन्हें माल्यार्पण किया। उनकी आरती उतारी गई और उन्हें भोजन जिमने के लिए एक नाथ ने पटरी पर बैठे। अत्यंजस की पत्नी ने प्यार से भोजन परोसा और एक नाथ प्रार्थना करके भोजन जिमने लगे। बांगभट्ट और बिंगभट्ट, भिखमभट्ट और भांगभट्ट ने उचक खिड़की दरवाज़ा उचक उचर कर देख लिया कि एक नाथ भोजन कर रहा है। उन्हें तो इनका नाथ का बहिष्कार करके फजीहत करना था। वे यह समाचार अन्य पंडितों को देने के लिए अभी निकले भी नहीं थे कि श्रीधर और गंगाधर दौड़ते हुए आए और बांगभट्ट से बोले कि यह गप है, सत्य नहीं है कि एक नाथ अत्यंजस के घर खाना खाने वाला है। वह तो अपने घर में कीर्तन कर रहा है और बहुत से लोग कीर्तन सुन रहे हैं। तो यह बात सुनकर बांगभट्ट ने कहा कि मैं तुम्हारी बातों में विश्वास नहीं कर सकता। मैं यहाँ इसलिए ही आया हूँ कि मैं यह आँखों से देख सकूँ और एक नाथ को ऐसा अफवाह फैलाकर छूटने का मौका नहीं मिले। वह यहाँ खाना खा रहा है और मैंने देखा है। तो श्रीधर शास्त्री ने कहा कि नहीं, यह झूठ है, गप है। मैंने अपने आँखों से उसके घर से आया हूँ और उसे कीर्तन करते देखा है। चलो तो मैं दिखाता हूँ कि वह कीर्तन कर रहा है। तो बांगभट्ट ने कहा कि घर को छोड़ो, अभी यहाँ खिड़की से देखो कि एक नाथ खाना खा रहा है या नहीं। तो जब श्रीधर शास्त्री और गंगाधर शास्त्री ने उचक कर देखा तो देखा कि एक नाथ भोजन कर रहे हैं और अत्यंजस की पत्नी खाना खिला रही है और अत्यंजस और लेने के लिए आग्रह कर रहे हैं। यह देखकर उसे तो लगा कि कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ और क्या मेरी आँखों में कुछ भ्रम तो नहीं हो गया है। उसने अपनी उंगली से आँखें मचलने लगा। तो उसे लगा कि मैंने जब देख के आया था तो एक नाथ अपने घर में कीर्तन कर रहा था, तब वो कहाँ से और किस मार्ग से वो यहाँ चले आया। फिर सब ने एक नाथ के घर गए तो वहाँ कीर्तन चालू था। तो एक समय में ही अपने घर में भी और अत्यंजस के घर में भी ऐसा कैसे संभव है, यह आश्चर्य से वे लोग झेप गए। वस्तुतः
पांडुरंग भगवान एकनाथ के घर में एकनाथ का कीर्तन कर रहे थे। वे अन्य ब्राह्मणों से एकनाथ का बहिष्कार कर फजीहत करवाना नहीं चाहते थे। महापुरुषों की कीमत सामान्य लोग नहीं जानता। तो इस प्रकार एकनाथ ने ये लोग एकनाथ के बहुत सारे सद्बुद्धि जो ब्राह्मण थे, वे यह चमत्कार देखकर एकनाथ के शरण में चले गए। लेकिन कुछ ऐसे अल्प बुद्धि वाले अहंकारी और रूढ़िवादी और कर्मकांडी ब्राह्मण ने समाधान नहीं हुआ। वे लोग बोले, जैसे वांग भट्ट श्रीधर ने बोले कि तुमने अत्यंजस के घर में भोजन करके धर्मशास्त्र के विरुद्ध कार्य किया है। यह वर्ण संकरता है, तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। एकनाथ बोले कि किस ग्रंथ में लिखा है कि अत्यंजस के घर में भोजन नहीं करना है और यह वर्ण संकरता भी नहीं है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मैं प्रायश्चित करूं, तो मैं प्रायश्चित करने के लिए तत्पर हूं। इस प्रकार भगवान ने एकनाथ को अविचल वृत्ति देकर जीवन जीने की कला दी थी। वे किसी से विरोध वितंडना किए हुए और सहस उससे निकल जाते थे, और आज भी इस विषम परिस्थिति से भी उन्होंने सरलतापूर्वक बाहर निकल गए। धन्यवाद। यदि यह एकनाथ संत की एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।